दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ट्रुथ सोशल ज्वाइन किया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बनाया हुआ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अपनी पहली पोस्ट में मोदी ने अपनी खुशी का इजहार भी किया और साथ ही साथ हम देखते चलेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने मोदी का लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर शेयर किया, जिसके जवाब में मोदी ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। इस पॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो इस पॉडकास्ट में मोदी ने ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात पर भी रोशनी डाली और उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनी इंडिया फर्स्ट अप्रोच के बराबर करार दिया। तो आज इस सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम देखें कि जो मोदी का ट्रुथ सोशल ज्वाइन करना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक प्लेटफॉर्म है, आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? क्या ये भारत और अमेरिका के दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत करने की एक निशानी है? बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ट्रूथ सोशल है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था। और ये उनकी मीडिया कंपनी है और वो अपने सारे मैसेजेस यहीं पे पोस्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो ट्रूथ सोशल से वो अपना स्क्रीनशॉट बनाते हैं और वो अपने ट्विटर हैंडल पे डालते हैं। आपको याद होगा कि जब जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त फेसबुक एंड ट्विटर वगैरह ने मोदी साहब को, सॉरी, ट्रंप साहब को यहाँ से हटा दिया था। बाद में जब एलॉन मस्क पावर में आए तो उन्होंने ट्रंप का जो अकाउंट है वो बहाल कर दिया था। सो दिस हैपेंड बैक लॉन्ग अगो। अब ट्रुथ सोशल उन्होंने बना लिया, अब मोदी साहब ने भी ट्रुथ सोशल ज्वाइन कर लिया। अब ये जो ट्रुथ सोशल है ये कोई इतना मशहूर नहीं है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मशहूर है। और उन्होंने ये 2022 में लॉन्च किया था, जब जैसे मैंने बताया कि फेसबुक और ट्विटर ने बैन कर दिया। आपको याद होगा 6 जनवरी के कैपिटल राइट हुए तो उस पे ट्रंप साहब के बारे में ये सोच जो थी कि इन्होंने ये सब कुछ करवाया और वायलेंस क्रिएट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल, इसका मकसद जारी बात है ट्रूथ सोशल का। ट्रंप साहब ये कहते हैं कि दिस इज अ फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है और ये अल्टरनेटिव है फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह। और ये कहते हैं जी कि ये प्लेटफॉर्म ट्विटर की तरह ही परफॉर्म करता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोदी साहब ने भी इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया है। और मोदी साहब ने इसको कब ज्वाइन किया है? जब ट्रंप ने इसका जो अपना जो पॉडकास्ट है मोदी साहब का, वो शेयर किया है। और वो शेयर किया है इसके ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। ये पॉडकास्ट क्या है इसके ऊपर हम बात कर लेंगे, कल भी थोड़ी सी हमने बात की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं डिटेल में आपको आउटलाइन बता दूंगा उसकी, कि अमेरिकी सदर का, डोनाल्ड ट्रंप का ये पॉडकास्ट ट्रुथ सोशल पे शेयर करना, इट मीन्स कि ही सब्सक्राइब्स, ही फॉलोज द पॉलिसी। वो जो सारी की सारी जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी की, उसको वो फॉलो करते हैं। अब वो समझते हैं कि जिस तरह, मिसाल के तौर पे, ट्रंप कहता है अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी है, मोदी कहता है जी इंडिया फर्स्ट अप्रोच है मेरी। तो नरेंद्र मोदी का वो जो सारे का सारा है, उसको ट्रंप साहब का सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता। और ये आपको पता है, ये जो लेक्स फ्रीडमैन है, ही इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने मोदी साहब का इंटरव्यू किया। और और जो लेक्स फ्रीडमैन है उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे भी इसको चढ़ाया। वहां से फिर जो है जो ट्रंप साहब ने ये सारे का सारा जो है वो शेयर किया। सो बेसिकली, और फिर मोदी साहब ने ट्रूथ सोशल के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया, अब वो वहां से भी अपनी चीजें पोस्ट किया करेंगे। सो मोदी साहब ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो लाइकिंग है, अपने आप को उसी अंदाज से पेश किया है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, मेरी भी वही पॉलिसी है। और भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी चीज़ हो, वो कहते हैं जी कि मैं तो बिल्कुल, भले डोज ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जिसको एलॉन मस्क जो हेड करते हैं, वो कहते हैं जी मैं भी, मेरी भी जो पॉलिसी है वो डोज वाली है। तो ये बेसिकली इस चीज़ को देखते हुए, जिसे वो कहते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप की भी पसंदीदगी मोदी साहब के अंदर है कि वो बातें करता है जो मुझे पसंद है। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर उस बंदे को पसंद करते हैं जो उनकी लाइन टो करता है, उनकी पॉलिसी को फॉलो करता है, जो उस तरह की बातें करता है।
तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, उसका ख्याल करते हैं। तो ये चीज़ जो है बेसिकली ये ट्रुथ सोशल पे हुई है। और ये 3 घंटे का पॉडकास्ट है, वो कोई छोटा पॉडकास्ट नहीं, लंबा पॉडकास्ट था। और ट्रम्प का इसमें शेयर करना एंड देन मोदी का वही लाइन एंड लेंथ लगाना। फॉर एग्जांपल हाउडी मोदी इवेंट जो है, मोदी ने उसको रिकॉल किया कि जब ट्रम्प आए थे तो हमने हौदी मोदी किया था। सॉरी, जब मोदी गए थे वहां पे अमेरिका, तो ह्यूस्टन के अंदर 2019 में हौदी मोदी किया था। उस वक्त ट्रम्प को ये था कि नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर हैं अमेरिका के अंदर वो मुझे वोट डालेंगे। तो ये जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद में है, लेकिन मेरा ख्याल है उस तरह ना हुआ, क्योंकि इंडियन बड़ी तादाद में जो है वो एक बड़ी तादाद जो है वो डेमोक्रेट को सपोर्ट करती है, नॉट द रिपब्लिकन्स। सो इसी तरह मोदी साहब ने ट्रम्प की जो ह्यूमिलिटी को सपोर्ट किया, उनकी करज बहादुरी की तारीफ की। और ये सारी जब तारीफें की तो इससे जारी बात है ट्रम्प को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है। ये इसी तरह यह है कि जैसे जब ये बात आप अमेरिका फर्स्ट एंड इंडिया फर्स्ट अप्रोच जो है कि जनाब हम भी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, अगर वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो मैं तो बिल्कुल वैसे ही सोचता हूँ जिस तरह ट्रम्प इस तरह के बंदों को बड़ा पसंद करते हैं, जो उनको कहे जी कि ट्रम्प बहुत बड़ा बंदा है, ट्रम्प बड़ा काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे केयर स्टारमर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले इनवाइट करना चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प को ऑन एज ए स्टेट गेस्ट, सेकंड आपको दूसरी दफा स्टेट गेस्ट जो है वो वेलकम किया जाए। तो वो बड़े खुश हुए। तो इस तरह की बातों से ट्रम्प बड़े पसंद करते हैं इन चीजों को। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वो जिसे कहते हैं ना उनकी नब्ज पे हाथ है, उनको समझ है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं भी इंडिया के अंदर भी यही मेरी अप्रोच है, मेरे लिए सबसे पहले इंडिया है। तो शायद नरेंद्र मोदी की बात ठीक भी है किसी हद तक, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, वो पाकिस्तान के साथ किस तरह बिहेव करते हैं या पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या अप्रोच है, दैट इज अ सेकंड पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज कि हाउ इज ही विद इंडियंस। तो वो आपको पता है ही डजंट कम फ्रॉम द एलीट क्लास, नाइदर ही सपोर्ट्स द एलीट क्लास। वो अपने ही एक ऑरा क्रिएट करके बैठे हैं, वो अपना ही एक नजरिया रख के बैठे हुए हैं जिसको बहुत सारे लोग जो है वो पसंद भी करते हैं और बहुत सारे लोग जारी बात है उनके खिलाफ है। लेकिन यही वजह है कि 1.4 बिलियन की आबादी के अंदर तीसरी दफा वजीर आजम बनना कोई मजाक तो नहीं होता। बहरहाल ये उनका ये जो अप्रोच है, ये खास तौर पर ये ट्रूथ सोशल पे शेयर करना, आई थिंक दैट इज सिग्निफिकेंट। और फिर समझ लें कि ये सब्सक्राइब किया। अब बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर जो हैं वो मोदी साहब की तरह ट्रुथ सोशल को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे जी मोदी वहां पे है। तो अब देखिएगा, अगर 2 लाख बंदा भी 1400 मिलियन में से फॉलो करता है, 3 लाख बंदा या 5 लाख बंदा या 1 मिलियन बंदा भी ट्रुथ सोशल को करता है, तो बेसिकली तो ट्रम्प को तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरा जो सारा का सारा जो मेरा नेटवर्क जो है वो इंडिया के अंदर फैल रहा है। तो दिस इज आई थिंक the important thing in this. जी, चीमा साहब, हमने जैसे कल भी बात की थी, इसी ही पॉडकास्ट में पाकिस्तान को भी उन्होंने दहशतगर्दी का मरकज़ कहा था। साथ ही उन्होंने हम देखें तो बात की अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। तो आप क्या देखते हैं कि जो मोदी और ट्रम्प के दरमियान इस डिजिटल जो राब्ते हैं, इससे कोई लाइक भारत और अमेरिका जो है वो मिलकर साउथ एशिया में या फिर पाकिस्तान के किसी मकसद को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, जब हम भी पाकिस्तान फर्स्ट पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं? देखिए हमारे तो लीडरशिप जो है वो, देखिए ये होता है आप अपने समटाइम्स अपने गोल्स को, अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब ने एक नैरेटिव है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, पूरी की पूरी दुनिया कहती है हम भी तो अपने मुल्क को ग्रेट बनाना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी बात है। सो एक पॉइंट है, लेकिन उन्होंने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को ट्रम्प जो है वो अमेरिका से निकाल रहे हैं जो इलीगल है। अच्छा, बाइडेन एंड ओबामा ने भी बहुत सारों को निकाला, लेकिन इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया और अमेरिका जो है ना, ये बहुत सारे इनकी आपस में जो रवाबत बढ़ रहे हैं, उससे पाकिस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान को लार्जली एक सिक्योरिटी सिटी को काउंटर टेररिज्म के एंगल से देखता है। फिर एक इकोनॉमिक रिलेशन भी थोड़ा बहुत हमारा उनके साथ है, फिर एक सोसाइटियल लिंकेजेस भी हमारे उनके साथ है।
सो इन अमेरिका के लिए आपको रेलिवेंट होना पड़ता है। देखिए, ग्रेट पार्क के लिए रेलिवेंट होना पड़ता है। अमेरिका, आप क्या समझते हैं कि अमेरिकी सदर जो है वो पाकिस्तान आए, हमारे हमारे लोग वहां जाएं और तस्वीरें हों और हो कुछ भी ना? ये अमेरिकन इस तरह नहीं मिलते, ये वेस्टर्न वर्ल्ड इस तरह नहीं मिलती। वो कहती है हम आपके साथ मिलेंगे जरूर, लेकिन हमें बताएं, को काम भी तो बताए ना। हमें इनके ताल्लुकात से परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इनके जो रिलेशनशिप है वो है तो बहुत डाइवर्स रिलेशनशिप है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल देखें कि ऑन चाइना, अमेरिका जो है वो इंडिया की बहुत सारी सोच की तारीफ करता है। इंडिया जो है वो बहुत कुछ ऐसा चाइना पर बोलता है जो अमेरिका को अच्छा लगता है। तो यस। हमारे बारे में जो मर्जी इंडिया बोलता रहे, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इंडिया की सुनेगा। यस। अमेरिका ये जरूर देखेगा कि हमें पाकिस्तान कहाँ सपोर्ट करता है। जैसे अगले दिन जब ट्रंप ने जो कांग्रेस में स्पीच की, तो वहां पे पाकिस्तान की तारीफ की, उन्होंने कहा थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपने हमें इस बंदे को हेल्प किया। फिर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तो नहीं बोली खैर, लेकिन जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोले, डिफेंस सेक्रेटरी बोले, इन्होंने कहा, कोऑपरेट की बात की, सीआईए ने तारीफ की, सब ने तारीफ की। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि थोड़े दिन बाद ही पता चला कि पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाल रहे हैं, या पाकिस्तान के लिए वीजा बैन की बातें हो रही हैं, या पाकिस्तान को कहा जा रहा है मजीद अपने सिक्योरिटी चेक्स बढ़ाएं। तो वो अपने लेंस से देखेंगे, वो अपने यस। लेंस से देखेंगे, हमारे इंडिया के लेंस से नहीं देखेंगे। हाँ, उनका जो इंडिया से कोऑपरेशन बढ़ रहा है वो हमारे लिए चैलेंजिंग है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस डोमेन में जो कोऑपरेशन होता है, या और ये जो हम्म। कोऑपरेशन है, दैट बेसिकली इज अ चैलेंज फॉर अस। हमारे लिए ये एक चैलेंज है, ये नहीं है कि चैलेंज नहीं है। हमें ये देखना है कि हम इसमें किस तरह चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। लेकिन ये एक आप समझ लें कि ये एक ग्रोइंग चैलेंज है। हमें हर कीमत पे अपना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जहां भी दुनिया में बात करता है, पाकिस्तान को टेररिज्म के रेफरेंस से याद करता है। ये न्यूजीलैंड के वजीर आजम आए हैं, 26/11 का जिक्र करेंगे। तुलसी गैबर्ट हम्म। मिल रही हैं तो जनाब दहशतगर्दी का जिक्र करेंगे। हर चीज में वो पाकिस्तान में टेररिज्म का जिक्र करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को इस एंगल से उस तरह नहीं बोलता। कोई मुल्क जो है वो और ऐसा नहीं है जो ये कहता है, लेकिन वो हर मुल्क ये कहता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के अपने कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, वो उसमें जो मर्जी बात करते हैं। क्या अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप, बाकी ममालिक पाकिस्तान के बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं? नहीं रखते। लेकिन दिस इज व्हाट दिस इज इंपॉर्टेंट, यही चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, और यही चीज मेरा ख्याल है वो थोड़ी समझने वाली है कि ये जो अप्रोच उनकी है, इंडियंस की है, जरूरी नहीं डोनाल्ड ट्रंप उसको सब्सक्राइब करें। लेकिन थोड़ा सा परेशानी भी होती है। परेशानी यह है कि जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन दोनों मुल्कों का बढ़ चुका हुआ है, वो बड़ा समझ लें एक पाकिस्तान के लिए उसमें टेंशन ही टेंशन है। क्योंकि हम्म। देखें, ये जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन है, इसको इस अंदाज से अंडरस्टैंड करें कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिकन इंडियंस के साथ करते हैं ऑन चाइना, तो इंडिया बहुत सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग है जो पाकिस्तान के बारे में भी मांग सकता है। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि इनका जो ताउन है वो हमारे लिए कहीं 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 जगह पे परेशानी का सबब भी होगा, लेकिन हमारे अपने बायलैटरल ताल्लुकात भी अमेरिका से ठीक है, कोई ऐसी हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। जी। जी, चीमा साहब, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली इनके जो आपस में ताल्लुकात हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और चीज़ों को लेके, तो हमारे लिए परेशानी का बाइस होगा। तो आप जैसे डिजिटल डिप्लोमेसी के इस दौर में आपके ख्याल में, लाइक आपने जो बात की कि हमारे लिए परेशानी का होगा, तो पाकिस्तान को अपनी डिजिटल स्ट्रेटजी को किस तरह से बेहतर बनाना चाहिए ताकि हम भी अपने लाइक मकसद को बेहतर तौर पर दुनिया के सामने रख सकें? ऑब्वियसली वही बात है कि हमारे उस तरह से एडवोकेट्स नहीं है, हमारे पास स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन हम डिजिटल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो। देखिए, डिजिटल डिप्लोमेसी क्या होता है? अगर कुछ होगा तो डिजिटल डिप्लोमेसी होगी ना। हमारी जी। जो लीडरशिप है वो उसकी बड़ी अजीब किस्म की अप्रोच है। हम्म। मैं आपको बात बताऊं, हमारी लीडरशिप बोलती नहीं है, हमारी लीडरशिप की खामोशी है। मिसाल के तौर पे ये जो कुछ अभी पाकिस्तान में इतने दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, कोई मुझे बताएं पाकिस्तान के वजीर आजम ने स्टेटमेंट जारी की हो, स्वाय इसके कि अफसोस हुआ है, स्वाय इसके कि हम इसको कंडेम करते हैं। कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज पता नहीं अब क्या इनकी अप्रोच है। कल सुना है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया है, कौमी सलामती हम्म। की जो पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास बुलाया है।
तो भाई ठीक है, बुला लिया है, लेकिन मैं नहीं समझता डिजिटल पे कुछ करेंगे, बोलेंगे तो तब बोलते ही नहीं है इनकी। हम्म। मुझे तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को तो आसमान जो है ना वो सर पे उठा लेना चाहिए। लेकिन नहीं, बोलते ही नहीं है, खामोश हैं। अपना वो एक दिमाग बस जिस अंदाज से चल रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बड़ी स्पेस है काम करने की, लेकिन हमसे काम हो ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है यंग लोगों की भी जरूरत होती है। याद रखें, हमारे जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है, ये सारी की सारी मेजोरिटी जो लीडरशिप है, ये मतलब बूढ़ी हो गई है। लेकिन यहाँ हम्म। बूढ़ी हो गई है, फिर इनके अंदर एनर्जी भी नहीं है। कई दफा बूढ़ा होना कोई ऐसी बात नहीं है, या फिर उन्होंने इतने मजे ले लिए हैं जिंदगी के, इतनी दफा वजीर बन चुके हैं, इतनी इतनी दफा इन्होंने पावर एंजॉय कर लिया है, अब वो उस तरह एपेटाइट नहीं है। सो यंग लोगों को आप लेके आए, पॉलिसी बदलें, अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाएं। मेरा नहीं ख्याल कि सारे टाइम सोशल मीडिया पे पोस्टें लगा देने से कुछ होता है। आपकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम होती है। टॉप से आप शुरू करते हैं, आपकी टॉप लीडरशिप बात करती है, तो देन आप जो है उसको लेके चलते हैं। सो ये जो ट्रुथ सोशल पे देखें ना, ट्रुथ सोशल क्या है आप देखें, पाकिस्तान के वजीर आजम ने क्यों नहीं ट्रुथ सोशल ज्वाइन किया? मिसाल दे रहा हूँ, हम्म। आप डिजिटल डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं या डिजिटल स्पेक्ट्रम में बात कर रही हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम अगर ट्रुथ सोशल कर भी लेगा तो उनको परवाह नहीं होगी। क्यों? कितने लोग पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए की बात करेंगे? यहाँ हम्म। देखें, ये एक अप्रोच होती है। उन्होंने देखा कि मोदी साहब का जो पॉडकास्ट उन्होंने शेयर किया, उन्होंने उसी वक्त जो है वो अपना अकाउंट बना लिया, और अकाउंट बना के उन्होंने उसी वक्त जो है वो शेयर कर दिया और कहा जी कि हम भी आजकल इसी के ऊपर है, हम आपके साथ बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस दैट लटरम पटरम उन्होंने सारी बात कर ली। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान को थोड़ा सा इस पे खुल के बात करनी चाहिए, थोड़ा सा हिलना जुलना भी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि आप खामोश बन के बैठे रहें, सुम्मुन बुकमुन, और जो मर्जी मुल्क के अंदर होता रहे, हमारी हम्म। तरफ साइलेंस ही साइलेंस है। सो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, हम्म। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो है वो सारा दिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। आपको किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो सारा दिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता रहता है। वो कुछ ऐसा करता रहता है कि वो हाईलाइट में रहता है। वो हम्म। उसको पता है कि मैंने क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान, लेकिन इमरान खान जो भी था ना, इमरान खान खबरों में रहता था। यस। और मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी जो है ना, वो उसको पसंद, नरेंद्र मोदी की तरफ से हमेशा पैगाम यही आता था, यार इसको चुप तो कराएं। आप पाकिस्तान अगर भारत से बात करना चाहता है तो चुप तो कराएं इसको। हम्म। और हम चुप नहीं कर सकते थे, उसको करा सकते थे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये वो चीज़ है। आप आज की लीडरशिप है जो बोलती नहीं है। वो भारत के बारे से जिसे वो कहते हैं ना, हमारी लीडरशिप अभी बोलती नहीं है। इमरान खान बड़ा बोलता था मोदी के हम्म। बारे में, सही बोलता था, गलत बोलता था, क्या करता था, जैसे भी था, लेकिन वो बोलता था। और कई दफा सबको बुरा लगता था, लेकिन उसका एक मौकफ था। इनका मौकफ ही कोई नहीं, इनका एक ही मौकफ है, साइलेंस। है ना? तो हम्म। मुझे इस चीज को जी। जो है वो चीमा साहब, अगर हम देखें कि मोदी साहब ने तो चलें ट्रुथ सोशल ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपने अभी बात की कि पाकिस्तान की और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस अपने हिसाब से सही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम देखें तो जो मोदी साहब हैं, उन्होंने उस पॉडकास्ट में पाकिस्तान के बारे में काफ़ी बयानात दिए, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी का मरकज़ और काफ़ी के हम पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर शुरू की, काफ़ी चीज़ें। तो ट्रम्प का इस तरह से उसी पॉडकास्ट को शेयर करना, तो क्या ये हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि ट्रम्प भी उनकी उस बात से एग्री करते हैं? 100% एग्री करते हैं, जारी बात है, सही कह रही हैं। सो जिसे वो कहते हैं ना, 100% एग्री करते हैं। और हम्म। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है, ये पाकिस्तान के लिए एक जी। मैसेज है। ये पाकिस्तान की जो सारी की सारी जो सोच है, वो उन्होंने खुल के बता दी है ट्रम्प साहब ने कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। सो हमारी तो पोजीशन है, साइलेंस की पोजीशन है ना। हमारी कोई अप्रोच नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारी कोई अप्रोच नहीं है किसी किस्म की। जो जो बात हम्म। सच्ची है वो करनी चाहिए। ये वो जिसे कहते हैं ना, हमने बस एक ही रखा हुआ है कि जो मर्जी दुनिया कहे अपना मुंह बंद रखे। ये हमारी एक हम्म। पॉलिसी है। इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ठीक है ना जी? हम्म। ये हमारी स्ट्रेटेजिक पेशेंस की पॉलिसी है। ये हमारी ये चलती रहेगी। यही हम इसको फॉलो करेंगे। और
ट्रम्प साहब ने जो जो सोच शेयर की है, ट्रम्प ने खैर अपना ट्रम्प को तो अपना इस चीज से गर्ज है कि ये ट्रुथ सोशल में चीज आएगी तो मेरा ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो जब भी टॉप लेवल की दोनों अमेरिका और इंडिया की जो लीडरशिप मिलती है, तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है, उस जॉइंट स्टेटमेंट में हमेशा इंडिया फोर्स करता है ट्रंप को या अमेरिकन को कि पाकिस्तान का जिक्र करें कि जी हमें दहशतगर्दी से खतरा है। 26/11 का वो हमेशा जिक्र करते हैं। आज जैसे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है तो वही 26/11 के हवाले से जो है उन्होंने बात की है। सो दिस इज द रियलिटी। जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों, आज हमने बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ट्रुथ सोशल को ज्वाइन करना, डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनके पॉडकास्ट को शेयर किया, और फिर हमने देखा कि जिस अगर हम देखें तो जब मोदी साहब यूएस गए थे काफ़ी वार्म वेलकम हुआ था, लेकिन फिर आने के बाद ही ट्रंप ने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली सख्त बात की थी टैरिफ्स के हवाले से। सिमिलरली अब अगर हम इस पॉडकास्ट में देखें तो ट्रंप जो मोदी साहब है उन्होंने तारीफ की, उन्होंने अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी को, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का, सिमिलरली ट्रंप ने उनकी इस चीज को शेयर किया। तो इनके जो है काफी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी, और वो काफी रिलेशन जो है वो हर लिहाज से, हर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ट्रेड में, हर चीज में इनके काफी रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक परेशानी का बाइस बन सकते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।